Okay, Yes, got it. started. Recording हाँ, is started. recording has started. Okay, good. Very good. Okay, so I want to, मैं आज start करना चाहती हूँ. अरे screen sharing also, I need screen sharing. Please give me screen sharing rights. VP Singh sir. मैम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना था. मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो Okay. मैंने ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे कर लिया था. हाँ. अब मेरी बस अब रुकी है तो मैं स्किप कर सकता हूँ क्या डिनर? बस को स्किप कर सकते हो या मील को? मील को. नो नो, क्योंकि डाइजेशन नहीं होगा ना अगर मैं ले भी लेता हूँ आपको तो. जैसे लगता है सूट कर लो आपके हिसाब से, मगर आई एम नॉट अ फैन ऑफ स्किपिंग एनी मील्स. मुझे न्यूट्रिएंट्स चाहिए. न्यूट्रिएंट्स हमारा पावर हाउस है ना हर एक चीज के लिए. हाँ. कैन आई शेयर माई स्क्रीन? नो. अच्छा. मैडम आप एडमिन राइट आप ले लीजिए, होस्ट आप हाँ, बन मगर जाइए. उनको देना, मुझे देना पड़ेगा ना एडमिन राइट. वीपी सिंह को. हु इज द VP सिंह जी, एडमिन हियर? यहाँ पे एडमिन कौन है? मैम होस्ट इज द एडमिन. हु इज द होस्ट? वीपी सिंह. वीपी सिंह. वीपी सिंह का नंबर है आपके पास? मैं देखती हूँ. वीपी सिंह, हाँ. उनको कॉल कीजिए. हेलो हेलो. हम्म. Okay. So should we start with questions? Then we'll do the topic later on. Till then, I'll tell Satya sir. हाँ. हाँ, हेलो नहीं सर. मैडम, अभी आप को होस्ट बन गए. अभी को होस्ट बन गए हैं. हाँ हाँ, अच्छा, आपने मुझे होस्ट बनाया. हाँ हाँ, ओके. हाँ, ठीक है ठीक है. ओके, थैंक यू. राइट. शेयर स्क्रीन. What is this? हाँ. सो मोर ऑन थाली प्लानिंग. मैं शुरुआत करना चाहती हूँ मेरे एक यंग क्लाइंट की फिटनेस जर्नी के साथ. इनका नाम है श्रेयांश. उनका वेट लॉस जर्नी कैसे रहा. ये सियाटल में रहते हैं. उनके फादर भी डॉक्टर हैं. हाँ. तो उनके फादर ने ही मुझे फोन किया था कि प्लीज हेल्प माय सन. कोविड लॉकडाउन में काफी उनका वजन बढ़ गया था. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विथ हिम ही वाज 123 kilos or something in April. आप देख सकते हो ना, यू कैन सी द पिक्चर राइट. आर वी रिकॉर्डिंग दिस? यस मैडम हम देख सकते हैं. आप चालू रखिए मैडम. और अभी रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप बीच में पूछिए नहीं तो आपको वीडियो को एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी. अच्छा अच्छा, ओके, आई विल डू दैट. हाँ, सॉरी. सो वी आर स्टार्टिंग दैट. तो श्रेयांश की वेट लॉस जर्नी, वो सियाटल में रहते हैं. इज एन आईटी पर्सन. काफी उनका वेट बढ़ गया था ड्यूरिंग द लॉकडाउन. बट हमने वेरी सिस्टमैटिकली, जैसे मेरा सिस्टम जो है, ईटिंग ऑल द मील्स ऑन टाइम, सन वॉक, स्टेइंग एक्टिव थ्रू आउट द डे. उनको जिम भी पसंद था तो ही स्टार्टेड गोइंग टू द जिम. बाय सितंबर उनका वजन, he had already lost about 10-15 kilos का उनका वजन घट गया था. And you see now कैसे how he's looking. In July he lost this and almost 118 kilos. He lost about 20 to 25 kilos in about 5 to 6 months healthily without losing any health. Right? From the obese BMI category, he came to almost normal BMI category. Now, वो सिर्फ अपना मतलब
स्टेमिना, मसल बिल्डिंग वैसे वैसा कर रहे हैं। तो इनका क्या डाइट था, जो मैं आपको दे रही हूँ वो ही था इनका डाइट का। मगर ये सियाटल में रहते थे ना, तो इनके पास घर में देयर वाज नो वन, कोई नहीं था कुकिंग करने के लिए, किचन में शॉपिंग करने के लिए। तो ये श्रेयांश और उनकी सिस्टर वो जाते थे सुपरमार्केट में से फ्राइडे को सारा का सारा वीक का सामान लाके इतना सारा खाना एक दिन में पकाते थे मील प्लानिंग के हिसाब से। एंड मैं आपको ये क्यों बताना चाहती हूँ, क्यों, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका जो डाइट का खाना है उसको प्लान करके प्रिपेयर करके तैयार रहना चाहिए। जब जिस टाइम पे आपको खाना है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो आप कुछ भी खा लोगे। अगर मुझे जैसे आज के दिन घर में अगर हमारी मेड नहीं आई है तो मैं जो भी मिलेगा वो खाती हूँ, नहीं तो मैं स्विगी से ऑर्डर कर लेती हूँ। और ऐसे करके हमारा डाइट में जो इनविजिबल फैट, इनविजिबल शुगर, इनविजिबल न्यूट्रिएंट्स, इनविजिबल प्रिजर्वेटिव्स जो जो विदाउट हमारे बगैर नॉलेज के जो आ जाते हैं तो हमें कंट्रोल नहीं होता है। तो जैसे कि नेवी सील्स कहते हैं कि कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल। पीपल इन द नेवी, इन अमेरिका नेवी सील्स, उनका एक प्रिंसिपल है कि कंट्रोल व्हाट यू कैन कंट्रोल। तो आपके कंट्रोल में जब आपका डाइट रहेगा प्लान्ड, प्रिपेयर्ड एंड रेडी फॉर कंजम्पशन, दैट इज वो फर्स्ट स्टेप है आपके डाइट के सक्सेस का, आपके हेल्थ के सक्सेस का यही मेन स्टेप है। तो जब इन्होंने मेरे साथ उनकी वेट लॉस जर्नी शुरुआत थी, तब उनके पिताजी माताजी सब उनके साथ थे उनके घर में इन सियाटल में, इन वॉशिंगटन। मगर व्हेन दे केम बैक टू दिल्ली तो ये इन्होंने खुद का खाना सीख के उन्होंने वंस अ वीक फॉर 1 साल वो थे मेरे साथ। हर 1 साल में 1 वीक भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने उनके फुल वीक का खाना प्रिपेयर नहीं किया था। ये कहते हैं मील प्लानिंग। और एक इसमें वैरायटी हमारे न्यूट्रिशन में ऐसी है कि डाइवर्सिटी की बात हम करते हैं। डाइवर्सिटी मतलब कितने अलग अलग किस्म के वेजिटेबल्स और नेचुरल प्रोडक्ट्स आप लेते हैं आपके डाइट में। मगर क्विजीन मतलब ऐसे नहीं कि आज छोले भटूरे खाएंगे, कल वेजिटेबल बिरयानी खाएंगे। ये सब अलग अलग फूड ग्रुप्स हैं। तो इसका अगर वो सिस्टमैटिकली सेम फूड ग्रुप हम सेम क्वांटिटी में नहीं लेते हैं ऑन अ डेली बेसिस। My camera is off, sorry. हाँ, या अगर हम नहीं लेते हैं ऑन अ डेली बेसिस तो फिर क्या होता है कि बॉडी ऑटोमेटिकली हमारा जो डाइजेशन के लिए जो प्रेपरेशन करती है, जो एंटिसिपेट करती है कि हाँ अभी ये रोज 7:30 बजे नाश्ता करेंगे, उसमें कुछ न पोहा या तो उपमा होगा, सब्जियां होंगी, कुछ प्रोटीन होगा। ये अगर सिस्टमैटिकली नहीं रहता है तो बॉडी कंफ्यूज हो जाती है। और जब बॉडी कंफ्यूज हो जाती है तो मेटाबॉलिज्म को क्या होता है, व्हाट हैपेंस, स्लो डाउन होता है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है एंड एवरीथिंग, इवन हेल्दी फूड कन्वर्ट्स टू फैट। तो मील प्लानिंग आपका, आप एक हफ्ते के लिए किस तरीके का खाना, किस तरीके का नाश्ता करोगे, लंच में क्या खाओगे, डिनर के लिए क्या क्या खाओगे, वो प्लानिंग करके सारा सामान ला के कौन पकाने वाला है, कैसे किस टाइम पे तैयार रहेगा, ये सबसे फर्स्ट चीज है। ये प्रेपरेशन फाउंडेशन है आपके डाइट का। Okay, everybody got it? Please give me a thumbs up. You understood that? Because अगर आपका डाइट प्लान्ड नहीं है, अगर आपके मील्स प्लान्ड नहीं है, अगर रेडी नहीं है, तो आप कुछ भी खा सकते हो और उसमें हिडन कैलोरीज, हिडन शुगर, हिडन फैट, हिडन प्रिजर्वेटिव्स, ज्यादा शेल्फ लाइफ वाला खाना, सडनली आपको चॉइस ही नहीं है तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा शेल्फ लाइफ वाला खाना भी खा सकते हो। दैट इज द प्रॉब्लम विद दैट। सो इनका अभी ही इज परमानेंटली हेल्दी, वो कभी छोड़ने नहीं वाले हैं। दे आर नॉट, ही इज नॉट गोइंग टू लीव दैट। एंड अभी भी इफ वी गो टू हिम, ये ही मील प्रेपरेशन वो हमें देंगे।
he will still have the same meal preparation. और the thing is variety मतलब रोज रोज अलग अलग खाना. एक दिन सपोज हम हम पोहा खाएंगे, दूसरे दिन पराठा खाएंगे, तीसरे दिन म्यूजली लेंगे, फोर्थ डे कुछ और लेंगे, तो ये वेरी अलग अलग फूड ग्रुप्स बन जाते हैं. कैलोरी काउंट भी सही नहीं रहता है. और जो डिसीजन मेकिंग फटीग, ये न्यूट्रिशन से जुड़ा हुआ इतना नहीं है, मगर जैसे कि बराक ओबामा एंड मार्क जकरबर्ग, वो 2 ही टी शर्ट्स पहनते हैं लाइफ में, 2 कलर्स, ब्राउन एंड ग्रे और ब्लैक एंड ग्रे, क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग फटीग नहीं चाहिए. तो आप जितना सिंपल रखो आपका खाना, उतना आपकी हेल्थ बढ़ेगी, आपका कैलोरी कंट्रोल बढ़ेगा. एंड आपका हेल्थ, बीएमआई, 1 पॉइंट बीएमआई कम करने के लिए 3 किलो लूज करना पड़ता है. 1 पॉइंट बीएमआई कम करने के लिए, जिससे काफी हेल्थ बेनिफिट्स बढ़ते हैं, डिजीज रिस्क कम हो जाते हैं. तो आपको 3 किलो, 3 और 4 किलोज वजन कम करना पड़ता है. तो ये प्लान्ड वे में ही, सिंपल में ही चलता है सब कुछ. चलो, अभी आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये आपने आज आइडियल हेल्दी वेट लॉस ब्रेकफास्ट प्लेट आप शुरुआत की. तो ये प्लेट का ये ही डायग्राम है. अगर प्लेट और थाली का ये ही डायग्राम है कि आप थाली ले लो, उसको हाफ में करो, हाफ में डिवाइड करो एक थाली को. एक हाफ साइड में वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होने चाहिए. ऑलमोस्ट 3/4 आपका ग्रेन्स होना चाहिए, जो पोहा है या ओट्स है या उपमा है, वो 3/4 होना चाहिए. और प्रोटीन तो होना ही चाहिए. आई सॉ दैट पीपल, आपने क्या लिया था? यू हैड सम, आई थिंक हरीश सर ने पनीर भी लिया था, राइट? पनीर लिया था. और दही तो जिनको डेयरी सूट करती है, दही ले लो. दही से बहुत फायदे हैं, क्योंकि दही से हमारा पूरा माइक्रोबायोम का हेल्थ, हेल्दी बैक्टीरिया का हेल्थ, और वो सारा इट इज वेरी वेरी ब्यूटिफुली कंट्रोल्ड होता है. तो ये है आपका हेल्दी ब्रेकफास्ट प्लेट. हमने थोड़ा इसमें चेंज किया, हमने आपको फ्रूट पहले ही दे दिया था, क्योंकि हमारे इंडियन सिस्टम और में फ्रूट खाने के साथ हम खाते नहीं है, क्योंकि उससे डाइजेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि फ्रूट बहुत जल्दी से डाइजेस्ट होता है. इसलिए थोड़ा गैप रख के हम ये प्लेट को हम मॉडिफाई करते हैं. मगर आपके फूड, आपका जो खाना है, ये प्लेट सिस्टम में आप उसको कंपार्टमेंटलाइज कर दो, और आपको फिर गारंटी है कि आपको न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं, कैलोरीज भी कम मिलने वाले हैं, क्योंकि हाफ द प्लेट तो वेजिटेबल से भरी हुई है. वेजिटेबल्स के कैलोरीज बहुत ही कम है कंपेयर टू अदर फूड्स. तो आपको कैलोरी काउंटिंग भी नहीं करनी पड़ेगी. सो ये है आपके हेल्दी वेट लॉस ब्रेकफास्ट प्लेट. और सबसे पहला ऑप्शन था पोहा या दलिया, उपमा विद वेजिटेबल्स और एग और योगर्ट एंड एप्पल और पपाया, तो आपने पहले ही खा लिया था. तो ये इतने यू कैन डू ऑल, ये सारे आप वेरिएशंस कर सकते हो. मगर ऐसा है कि पोहा जो है, उनके कैलोरीज ओनली 100 कैलोरीज आर देयर 30 ग्राम्स पोहा में, 100 कैलोरीज. अगर आप दलिया, व्हीट का दलिया लोगे, तो उसमें आई थिंक 200 कैलोरीज फॉर अबाउट 100 ग्राम्स, राइट? या 100 ग्राम्स के लिए 100 कैलोरीज फॉर पोहा. और आप तो खा रहे हैं 30 ग्राम्स, सो 30 ग्राम्स इज मच लेस. ओके. एंड उपमा में भी उससे भी ज्यादा कैलोरीज है. तो अगर आप ओवरवेट हो, आपके सारे पैरामीटर्स जो आपने कल शीट बनाई थी सब ऑन द हायर साइड है, तो पोहा इज अ बेटर ऑप्शन वेट लॉस के लिए. अगर आपका वेट नॉर्मल हो तो आप इसमें से कुछ भी ले सकते हैं, मगर वेजिटेबल्स 100% लेने हैं. प्रोटीन हर वक्त होना चाहिए सुबह. अगर आपके मील में प्रोटीन रहता है, हर एक मील में प्रोटीन रहता है, तो हमारा जो ब्लड शुगर है वो बैलेंस हो जाता है. जब ब्लड शुगर्स हमारे बैलेंस रहते हैं, तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं होता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस के वजह से जो सेंट्रल बॉडी फैट
हमारी ओबिसिटी बन जाती है, वो नहीं होती है, ब्लड प्रेशर नहीं होता है, पीसीओएस के चांस रिस्क भी कम हो जाते हैं। इसलिए ये जो प्लेट है, इसका हम मील बैलेंस, दिस इज अ बैलेंस प्लेट, ये है बैलेंस प्लेट। ओके, सारे के सारे फूड ग्रुप्स हैं मगर प्रोपोर्शन उसका अलग है। ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रेन्स की एक जगह है, और प्रोटीन ऑल्सो की दैट मच, 1/4 ऑफ द प्लेट तो प्रोटीन होना ही चाहिए। अभी और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, जो ग्रेन्स में, जहां ग्रेन्स लिखे हैं, पोहा, दलिया, उपमा, राइस, चपाती, चिल्ला, जो भी है, नाचनी की रोटी, डोसा, इडली, वो भी है, मगर और 2 वेजिटेबल्स ग्रेन्स में आते हैं, ग्रेन्स के अंडर। वो वेजिटेबल्स हैं मटर और आलू। आलू और मटर ग्रेन्स में ही आते हैं। तो अगर आप पोहा में आलू डालोगे और मटर डालोगे तो बहुत ज्यादा कैलोरी डेंस हो जाएगा, स्टार्च डेंस हो जाएगा, तो वेट लॉस के लिए वो अच्छा नहीं है, राइट? तो इसीलिए लो स्टार्च वेजिटेबल्स जैसे गाजर, काकड़ी, लेटस लीव, सैलेड, जो भी है, मूली, व्हाटएवर आप खाना चाहते हो, दैट आइदर आप पोहा में कुक करके डाल दो या सैलेड के जैसे आप ले लो, ठीक है? तो हमारा खाना इंडियन थाली में कभी कभी ऐसे होता है कि सारे के सारे चीज सिर्फ ग्रेन्स के क्वार्टर में ही आते हैं। जैसे अगर हम सुबह आलू का पराठा लेंगे, फुल ग्रेन्स में ही आ गया, बहुत स्टार्च, बहुत हैवी बन जाता है, उसमें तेल भी ज्यादा पड़ता है, और बाकी प्रोटीन भी नहीं है, वेजिटेबल भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा दही होगा शायद, मगर वेजिटेबल्स भी नहीं है उसमें। इससे अच्छा आप वेजिटेबल का पराठा ले लो इंस्टेड ऑफ आलू का पराठा, राइट? अगर पराठा ही खाना है आपको संडे के दिन, भाजी का, वेजिटेबल, पालक का पराठा ले लो, पालक, मेथी, वो सब सब्जियां डाल के आप पराठा ले लो। अगर आलू का पराठा लोगे तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का। और ये ऑप्शंस है आपके प्रोटीन के मॉर्निंग के लिए, पनीर लो, दही लो, अंडा लो, ग्रीक योगर्ट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो आप भी घर में बना सकते हो। ग्रीक योगर्ट मतलब आप दही ले लो और उसका पानी निकाल लो, दही का। अगर आप दही का पानी निकाल लेते हो, एक मसलिन क्लॉथ में टाई करके आप उसका अगर पानी निकाल लेते हो, जो कॉन्सेंट्रेटेड दही रहेगा उसका प्रोटीन वैल्यू और भी बढ़ता है विदाउट इंक्रीजिंग द कैलोरीज। हमें एक प्रिंसिपल याद रखना है कि विदाउट इंक्रीजिंग कैलोरीज हम कैसे हम न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज न्यूट्रिएंट डेंसिटी, नॉट कैलोरी डेंसिटी। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। हाँ, जिन लोगों को पोहा, उपमा वगैरह इनकन्वीनियंट लगता है, टाइम लगता है बनाने के लिए, अगर आपको श्रेयांश के जैसे हफ्ते में 2 बार जो मील प्लानिंग टेक्निक्स है, बॉडी बिल्डर्स भी जो मील प्लानिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, वो मंडे और थर्सडे को सारा का सारा खाना बना के रखते हैं डब्बे में। तो आप एक डब्बा ले लो, लाइटली गर्म करो और खा लो। अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि आपको फ्रेश खाना है, तो फिर ओवरनाइट ओट्स मतलब ओट्स, एवरीबडी नोज कि ओट्स क्या है। डू यू नो व्हाट इज ओट्स? वही जो सफल ओट्स वगैरह है वो हाँ पता हाँ, है। दैट्स राइट। तो क्वेकर ओट्स वगैरह ओट्स जो मिलते हैं, तो वो ओट्स को लेकर आपको आमंड मिल्क, अगर आपको दूध नहीं लेना है, आमंड मिल्क लो या छाछ लो, जो भी है, उसमें आप सोक कर लो रात भर। और उसमें आपको जो भी, अगर फ्रूट्स भी, बादाम भी डाल दो, थोड़े किशमिश डाल दो, बेरीज डाल दो, अगर बेरीज स्ट्रॉबेरी वगैरह मिलते हैं, वो सब सोक कर लो। तो वो अगर आप लोगे सुबह सुबह, उसकी कुछ तैयारी नहीं लगती है और ऐसे लगता है वो ओवरनाइट ओट्स। उसमें आप सीड्स भी डाल सकते हो, बादाम भी डाल सकते हो। ये भी मेरे एक क्लाइंट है कनाडा के, इंडियन ही है ये, ऐसा फुल वीगन है ये, वीगन है, दूध नहीं लेते हैं, नॉन वेज नहीं लेते हैं, ऐसे वो ओवरनाइट सोक करके ओट्स लेते हैं। और अगर आप
ओट्स को ओवरनाइट सोक करोगे तो उसका बायो अवेलेबल मतलब अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है हमारे बॉडी में, और ओट्स से हमारा गट माइक्रोबायोम को भी वो ज्यादा मदद करता है अगर हम उसको सोक करके ले लेंगे ओवरनाइट। रात को भिगा दो, सुबह खा लो। जब आप बिजी हो, कोई नहीं है, पोहा नहीं बन सकता है, सब्जियां काटने के लिए टाइम लगता है, तो आप ये भी ऑप्शन ले सकते हो। ओके, क्लियर? मैम इसको क्या सोक करके फ्रिज में रखना है, क्योंकि बाहर हाँ रखते जी, हैं? फ्रिज में रखना है। ओके मैम, ये आलू और मटर में मोर कैलोरीज होते हैं? आलू मटर में स्टार्च रहता है, स्टार्च। अच्छा, आप क्वेश्चंस, लेट्स हैव द क्वेश्चंस राइट इन द एंड। ओके, हाँ, तो ब्रेकफास्ट गाइडलाइंस वापस मैं एक बार रिपीट करती हूँ। बिफोर 9 AM आपको वॉल्यूमाइजिंग कार्ब्स लेने हैं एट ब्रेकफास्ट। पोहा, उपमा, ओट्स जो जो पानी में भिगो के उनका साइज बढ़ जाता है, आपको ऐसे कार्ब्स लेने हैं ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि इससे हमको फुल लगता है और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। हम सुबह सुबह अगर हम बहुत हैवी, जैसे कि अगर हम पराठा लेंगे, चिल्ला लेंगे, वो बहुत कॉम्पैक्ट कार्बोहाइड्रेट रहता है जो उसमें पानी में फूलता नहीं है, तो उससे डाइजेशन की तकलीफ होती है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। हमें लाइट खाना खाना है इन द मॉर्निंग, तो क्योंकि हमारा अब हम वी आर नॉट फुल्ली अवेक सुबह सुबह, अभी भी हमारा मेटाबॉलिज्म वगैरह सब वार्म अप हो रहा है, तो आप लाइट ले लो जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले, मगर आपको हैवीनेस नहीं महसूस होनी चाहिए इन द मॉर्निंग। मैम सूजी चीला ले सकते हैं? हाँ, दैट ऑल यू कैन, ये जो पोहा, उपमा, ओट्स इन एनी फॉर्म, आपको जैसे अच्छा लगता है, यू कैन हैव दैट इन एनी फॉर्म। ओके, ओके। चलो, नाउ लेट्स गो टू द, ये हार्वर्ड, दिस इज द हार्वर्ड प्लेट एंड ये हमारा इंडियन प्लेट है। हम इसको कैसे, हाउ डू वी मैच द टू? ये हार्वर्ड का जो प्लेट है, लेट मी सी इफ आई कैन ओपन इट। हाँ, कैन यू सी इट? सारे के सारे प्लेट्स स्ट्रक्चर जो है ये रिसर्च पर बेस्ड हुए हैं। ओके, कि जहां वेजिटेबल, फ्रूट, हेल्दी प्रोटीन और ग्रेन्स, अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोटीन की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, और यहाँ उन्होंने सब कुछ दिया है कि तेल कौन सा लेना चाहिए वगैरह। सो ये प्लेट के हिसाब से हमारी इंडियन प्लेट कैसे मैच होती है, अभी लेट अस स्टडी कि हम ये प्लेट देखते हैं। ओके, लेट अस सी कि ये दिस इज द बेसिक हार्वर्ड प्लेट ऑन द लेफ्ट साइड। राइट साइड में इसमें क्या है और क्या मिसिंग है, क्या हो सकता है इसमें, क्या है सब कुछ इसमें? क्या लगता है आपको? मैम प्रोटीन नहीं है। हाँ, सैलड नहीं है? गाजर है ना इधर, गाजर और सब्जी हाफ प्लेट में है। प्रोटीन है ना, चने चने में प्रोटीन है, और रोटी, इट इज क्वाइट ओके। एंड आई थिंक ऑन द कॉर्नर वो उसमें दही भी है, राइट? तो आपको ये ऐसे विजुअल रखना है, और आप जो भी आप खाना आपके प्लेट में ले रहे हो, घर में हो, आउटसाइड हो, किधर भी हो, ये सिस्टम से आपको खाना खाना है। अगर आप बाहर भी जाओगे तो आपको अगर लगता है कि सब्जियां कम है, तो आप एक सैलड मंगवा लो, एक कटोरी दही मंगवा लो, और जो रोटी और हैवी फूड है वो थोड़ा कम खा लो। ऐसे ही आप बैलेंस कर सकते हो, और कुछ इतनी टेंशन की बात नहीं है कि आप घर में कैसे खाना खाओगे, बाहर क्या खाओगे। दैट इज, दिस इज द वे टू विजुअली, आपका अगर आप प्लेट रिप्रेजेंट आपके दिमाग में होगा, तो आप कुछ भी खाने को, कोई भी डिश को ज्यादा हेल्दी बना सकते हो। एनी डिश को आप ज्यादा हेल्दी बना सकते हो। इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज हम ऐसे एक एक्सरसाइज करेंगे, जो हम कोई भी जो भी आपके घर में पकता है, कैसे वो और भी हेल्दी बना सकते हैं। वी विल लुक एट दैट। ओके, हाँ, ना ये भी एक थाली है ऑन द लेफ्ट साइड, इंडियन थाली, और मैंने वापस वो स्टैंडर्ड प्लेट, रिसर्च प्लेट का एक फोटो रखा है।
क्या लगता है आपको ये थाली, इसमें ग्रेन्स है, नाचनी का डोसा लगता है, नाचनी का अप्पम है यहाँ पर, सोल कड़ी है, थोड़ा दही राइस है, थोड़ा सा गाजर है और सब्जियां हैं, मगर इसमें बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं है, नो प्रोटीन। मतलब क्या होगा कि अगर आप ये खाओगे तो शुगर्स बैलेंस अच्छे से नहीं होंगे, तो आपको बहुत जल्दी भूख लग जाएगी और क्रेविंग्स भी होंगे मीठा मीठा फूड के लिए, स्वीट्स के लिए। अगर ऐसा आप विदाउट प्रोटीन खाना खाओगे तो दैट इज व्हाट विल लर्न। क्वेश्चंस लेटर एंड क्वेश्चंस लेटर, ओके, कीप राइट देम डाउन। सो दिस इज, ये भी बहुत स्टार्च है, बहुत ही स्टार्च है, बहुत ही ग्रेन्स का कोना इसका ऑलमोस्ट हाफ हो गया है, क्योंकि ये नाचनी का डोसा भी है और राइस, दही राइस भी है इसमें, देखो, और ये कुछ रायता है, और ये क्वाइट कुछ ऑयली सब्जी ऐसे लग रही है। सब्जी भी काफी नहीं, हाफ प्लेट सब्जी नहीं, हाफ प्लेट ग्रेन्स की है। तो ये वाली प्लेट जो है, दिस कैन इजिली मेक यू गेन वेट ऑन द वन हैंड, शुगर बैलेंस नहीं होगी, और आपको क्रेविंग्स भी हो सकती है इन द इवनिंग, आपको काफी क्रेविंग्स होंगी इससे। जस्ट गिव मी अ मिनट। I'm not able to get this thing back to normal. Huh. So, now you had some questions, and what was the question you had? मैम मील्स अगर प्रॉपरली प्लान नहीं करेंगे तो अगर क्रेविंग्स हो रहा है तो इसका मतलब हम मील्स प्रॉपरली प्लान नहीं कर रहे हैं। हाँ, बराबर है, राइट। आपको हो, हाँ, इफ यू हैव क्रेविंग्स, मतलब आप, क्रेविंग्स का साइन है कि आपके न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट नहीं है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, शुगर्स बैलेंस नहीं हो रहे हैं। जब शुगर बैलेंस नहीं होते हैं तो शुगर अप डाउन होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, इंसुलिन स्पाइक्स हो सकते हैं, इंसुलिन स्पाइक के वजह से और भी क्रेविंग्स हो सकते हैं, शुगर के लिए मूड ऑफ हो सकता है, इरिटेबिलिटी भी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसलिए सिस्टमैटिकली प्लानिंग, जैसे हम अपना अपना चिल्ड्रन स्कूल में जाके उनका पीरियड रहता है, मॉर्निंग दिस इवनिंग दिस, वैसे ही हमारा वेरी वेरी सिस्टमैटिकली कामली आपका न्यूट्रिशन के बारे में आपको सोचना है। आप प्लानिंग में मोर देन हाफ द जॉब इज डन, प्लानिंग से आपका हाफ द जॉब इज डन। अगर प्लान नहीं है तो कुछ भी बना लेंगे घर में, चलो कोई नहीं है तो चलो फटाफट आलू के पराठे बनाते हैं, कुछ नहीं है तो मैगी लेके आओ, कुछ नहीं है तो ऐसे ही बढ़ते जाता है ना हमारा कंजम्पशन, राइट? हाँ, एनी अदर क्वेश्चन? एंड यू हैड अ क्वेश्चन, राइट? हाँ मैम, ये स्टार्च प्रोडक्ट्स लेंगे तो क्या कैलोरी ज्यादा आएगा? हाँ, ज्यादा स्टार्च से कैलोरी ज्यादा है, हाँ, बहुत ही स्टार्च होगा तो शुगर भी बैलेंस नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होगा, ग्लूकोज भी ज्यादा हो जाएगा। तो राइस में स्टार्च ज्यादा ही होंगे ना? नहीं नहीं, बैलेंस में होना चाहिए सर, बैलेंस। आप राइस लोगे तो प्रोटीन होना चाहिए, वेजिटेबल होना चाहिए, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप सिर्फ अगर राइस और आलू और दाल, आलू मटर की सब्जी और दाल लोगे तो फिर वो बहुत ही ज्यादा स्टार्च हो जाएगा, जिससे फैट स्टोरेज हो सकता है। मैंने क्या बोला, एक्सेस ऑफ एनीथिंग कन्वर्ट्स टू फैट। प्रोटीन भी अगर एक्सेस में लोगे वो भी फैट में कन्वर्ट हो जाता है। मील बैलेंस का मतलब है, ये जो प्लेट का स्ट्रक्चर है वो आपके दिमाग में लो और वैसे ही आप सजा लो आपकी प्लेट, थाली। मैडम आपने जो अभी थाली बताई थी जिसमें नाचनी का चीला था और नारियल की चटनी थी या नारियल का कुछ था, तो हाँ, नारियल में अच्छा प्रोटीन होता है और उसका बायोअवेलेबिलिटी नहीं नहीं, 98% होती है, और नाचनी में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है। प्लांट प्रोटीन इज नेवर कंप्लीट ना धिंगरा सर, कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, जैसे कि दही और दाल, और उसमें जैसे दाल में भी कंप्लीट प्रोटीन नहीं है, इसीलिए राइस और दाल हमें साथ में खाना चाहिए कंप्लीट प्रोटीन करने के लिए।
नाचनी में मैडम। कितना प्रोटीन होगा? हाउ मच प्रोटीन इज देयर? नॉट मच। ज्यादा फाइबर है उसमें और तो आयरन। मैडम ये भी तो डिपेंड करता है ना कि प्रोटीन की क्वालिटी, जैसे सोया प्रोटीन उसमें गोइट्रोजेनिक सब्सटेंस होता है दैट क्रिएट्स थायराइड प्रॉब्लम। या प्लांट प्रोटीन्स में कंप्लीट अमाइनो एसिड की प्रोफाइल होती ही नहीं है इन द प्लांट प्रोटीन, एनी प्लांट। दैट इज वाई मिल्क प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स में कंप्लीट प्रोटीन होते हैं। और अदरवाइज यू हैव टू टेक जैसे कि राजमा चावल जो कॉम्बिनेशन है बहुत, इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन, मगर स्टार्च भी उसमें डबल है। तो अगर आपको राजमा चावल खाना है तो जरूरी है कि आप उस दिन काफी एक्सरसाइज करो। और इंस्टेड ऑफ हैविंग तला हैवी राजमा चावल, आप राजमा को बॉईल करके राइस में डाल दो और उसका ऐसे हल्का बघार देके यू कैन हैव दैट ऑल्सो। So that thali has less protein but not a concentrated source of protein. वैसे सभी चीज, एवरीथिंग हैज अ लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन, इवन वेजिटेबल्स में 2 grams प्रोटीन इज देयर, मगर दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट नहीं है। मैम कितना मैडम परसेंट ऑफ लेकिन प्रोटीन हमें इंटेक लेना चाहिए पर डे? आपके वेट के हिसाब से है ना, मिनिमम 0.8 grams per kg of body weight, मिनिमम 0.8 grams per kg of body weight। ओके। फॉर सेडेंटरी लाइफस्टाइल और अगर कोई वर्कआउट फॉर कर रहा है? सेडेंटरी लाइफ, इफ यू आर वर्किंग आउट तो वो उसका सब बढ़ जाता है, इंक्रीजेस। ओके, थैंक यू। मैडम दही मैडम मेन बात किसी तो भी ये होती है। कंडीशन में ले सकते हैं? 1 second, 1 second। हाँ, दही मैडम किसी भी मेन कंडीशन में ले सकते हैं? क्या? जस्ट म्यूट योर सेल्फ एवरीवन, म्यूट योर सेल्फ। हाँ जी, बोलिए। Who's asking? मैडम बोल रहा हूँ दही किसी भी कंडीशन में लिया जा सकता है, मतलब ऐसा कोई उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हाँ, आप जैसे छाछ कोलेस्ट्रॉल छाछ वगैरह का की जैसे प्रॉब्लम ले हो या सकते, आप छाछ ले सकते हो, बटर मिल्क ले सकते हो, आप रायता ले सकते हो, प्लेन दही ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो। आपको सूट करना चाहिए दही और मिल्क प्रोडक्ट्स। अगर सूट नहीं करता है तो आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। दही की कड़ी भी ले सकते हो। मैडम दही की कड़ी बनती है, उसके जो माइक्रोब्स होते हैं, जो लैक्टोबैसिलस होता है, तो वो तो हीट के कारण डेथ हो जाती है उनकी, तो मर जाते हैं। तो हाँ, तो फिर एवरीथिंग हम सिर्फ माइक्रोब्स के लिए नहीं लेते हैं ना, उसमें टेस्ट भी है, जो भी है वो थोड़ा प्रोटीन भी रहेगा, दैट्स ओके। अगर आप सुबह दही लोगे और रात को कड़ी लेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। दैट तो शुड मैम अभी मेरे वेट के हिसाब से मेरा वेट 88 केजेस है, तो 88 हाँ, इंटू 0.8 मतलब 70 ग्राम्स आ रहा है। हाँ 70 grams आपको प्रोटीन लेना है। तो एक बार में ही ले सकता हूँ या उसको नहीं तीन? नहीं नहीं, एक बार लेने से एक्सेस हो जाएगा, वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, किडनीज पे ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। आपको मील बैलेंस के थ्रू ही लेना है। Ma'am, my question was कि हाँ, हार्वर्ड वाले प्लेट में there is no mention of like healthy fats or fats. no, Harvard plate has mentioned healthy fats in the side. Unfortunately, I didn't get a good picture. Let me go back. Can you see here? I don't want to expand it, then I'll have to close. Right in the corner here, if you Yeah, look, the oil wala portion. that is healthy oils. Okay, so matlab like not in the plate but in form of oils. या while cooking आप अगर ये हार्वर्ड प्लेट को गूगल पे चेक करोगे तो आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं इधर, मगर मैं आई कुड नॉट गेट अ गुड इमेज टू शो एवरीथिंग टू यू हियर, बट इट्स अ वेरी वेरी गुड गाइडलाइन फॉर Yeah, एवरीवन। yeah, I'll read about it online. या I'll get that. ओके, अभी ये थाली कंपेयर करते हैं, ये थाली विथ द हार्वर्ड, ये जो हमारी विजुअल थाली है उसके साथ ये कैसे कंपेयर होता है, कैसे लगता है आपको? आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्लेट। राजमा चावल कंप्लीट प्रोटीन दे रहा है, थोड़ा रायता है, सब्जी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, दैट्स ऑल, मगर रायते में भी सब्जी होगी, ये भी है और थोड़ा पापड़ भी है। इट्स क्वाइट गुड, नॉट बैड एट ऑल। मैं सिर्फ इसमें थोड़ा एक और सैलेड, आई विल ऐड अ सैलेड टू दिस एंड आई शुड बी ओके।
मगर ये मीडियम, जिसको बहुत ज्यादा वेट लॉस नहीं करना है, नॉर्मल लाइफस्टाइल है, दिस इज फॉर दैट टाइम। मैम रोटी कितने लेना है? हाँ जी, रोटी कितने लेना है? हाउ मेनी रोटीज वी शुड टेक? रोटीज 30 to 40 ग्राम्स में जितनी रोटियां बनती हैं उतना लेना है आपको। अच्छा 30 to 40 ग्राम्स। और आटा राइस? सेम थिंग, ऑल ग्रेन्स का 30 to 45 ग्राम्स पर मील? पर मील। ओके, तो ये देखो, ये दिस इज अ लाइव प्लेट, ये मेरी प्लेट है। कि यहाँ नाचनी रोटी है, देर इज पोच्ड एग, मल्टी कलर्ड वेजिटेबल, पालक एंड some red juice also. This is my post workout plate around 1:30. This is what I have on a daily basis. तो ग्रीन वेजिटेबल कलर्स भी होने चाहिए हमारे इंडियन फूड में। घर पे हम इतने कलर कॉन्शियस नहीं है, एक ही कलर रहता है पीला वाला, पीली दाल, पीली सब्जी, पीली। सो मल्टी कलर आप जितना करोगे आपका फूड, उससे एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू, जिससे हम डिजीज को फाइट कर सके। और वेयर एंड टेयर जो है बॉडी का, वो काफी कम हो जाएगा, एजिंग भी कम हो जाएगी, और आप हर वक्त तंदुरुस्त फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। तो ये है, मैं 2 नाचनी रोटीज, some there is a big serving of vegetable is nearly half the plate, with juice also. तो आप जो vegetables ले रहे हो, it can be in any form, घर में बना पकाई हुई सब्जी, सैलड, स्टर फ्राई, रोस्टेड, बेक्ड, जूस, एनी फॉर्म में ले सकते हो। मगर आप अगर जूस लोगे ना, जूस से यू फील वेरी फुल वेरी फास्ट, विद जूस यू फील फुल वेरी फास्ट, जिसके वजह से आप दूसरा, आपके न्यूट्रिएंट्स हिंडर हो जाएंगे, आप नहीं ले पाएंगे बाकी के न्यूट्रिएंट्स। तो मील बैलेंस में सारे के सारे फूड ग्रुप्स आने चाहिए, ऑल फूड ग्रुप्स शुड बी देयर, क्योंकि हर एक फूड ग्रुप दूसरे फूड ग्रुप को मदद करता है अब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में। अगर हम सब्जियां नहीं खाएंगे तो हमारा राइस और नाचनी रोटी जो भी है, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। हाँ, तो दिस ब्रिंग्स मी टू द अदर पॉइंट कि हमें लंच में, दिस रोटी इज रागी वाला रोटी ना? या हमें कॉम्पैक्ट कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, कॉम्पैक्ट ग्रेन्स लेने हैं एट लंच। जैसे हमने सुबह लाइट ग्रेन लिया था, पोहा या ओट्स, जो वाटर सॉल्युबल हैं और जो वॉल्यूमाइज होते हैं। यहाँ पर वी आर टेकिंग मोर कॉम्पैक्ट ग्रेन, क्योंकि ये बहुत स्लोली ब्रेक डाउन होते हैं हमारे बॉडी में एनर्जी के लिए, क्योंकि लंच में हमारी डाइजेस्टिव एबिलिटी काफी वार्म्ड अप हो जाती है। हम भी बहुत सारा, वी आर प्रोडक्टिव, हमने काफी कुछ काम कर लिया है, तो हमें अच्छा, इट शुड बी द बिगेस्ट मील ऑफ द डे, nice strong meal, big meal of the day. Lunch should be low starch, high fiber, carbohydrate. अगर आप, if you feel very sleepy, तो आपको वो adjust करना पड़ेगा how you want to eat that. But this is the time to have nachni, bajra, jawar, multigrain, that kind of carbohydrate इस time पे अच्छा है, right? और सब्जियां जितनी आप लो, वेरी वेरी गुड। और जिनको वेट लॉस करना है, माय रिकमेंडेशन इज, आप स्टार्ट करो आपका मील एटलीस्ट 5 or 6 सर्विंग्स ऑफ सैलड से। जैसे कि आप कुछ थोड़ा गाजर, काकड़ी, लेटस थोड़ा चबा लो, कि उससे क्या होता है कि आप बहुत ज्यादा रेस्ट ऑफ द फूड नहीं खाएंगे, कैलोरीज ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, मगर आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे, फाइबर भी मिलेगा। और आप जब फूड रॉ फूड से चालू करते हो आपका लंच, तो आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स अच्छे से सीक्रेट हो जाती हैं, जिससे आपका सारा मील बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। सो चूइंग, हमें कम से कम 20 to 25 मिनट्स फूड में लगने चाहिए। 25 मिनट्स एक प्लेट खाने में
आइडियली लगने चाहिए, क्योंकि 20 मिनट्स के बाद, ओनली आफ्टर 20 मिनट्स हमारा ब्रेन ये हमें सिग्नल, बॉडी को सिग्नल देता है कि ये सटाइटी मतलब फुल फीलिंग का सिग्नल 20 मिनट्स के बाद मिलता है, खाने के 20 मिनट्स के बाद ही मिलता है। तो आप समझो 3 या 2 समोसे 5 मिनट में खा लोगे तो सटाइटी भी नहीं मिलेगी, सिग्नल नहीं मिलेगी, और भी आपको यू विल फील लाइक ईटिंग। और 2 समोसे लेकर कम से कम 1.5 मंथ का ऑयल तो आपने उसी में ले लिया है, सारा का सारा स्टार्च ही है, पोटैटोज, मैदा जो भी है, और डीप फ्राइड है। तो वो सब होने से काफी काफी हेल्थ हमारी बिगड़ जाती है, एंड BMI फिर बहुत जल्दी से बढ़ सकता है। अगर ये सारे दोज काइंड ऑफ फूड हम चीट मील में भी लेते हैं तो भी इट विल नॉट बी गुड फॉर अस, क्योंकि हम जितना हमें एक्टिव होना चाहिए हम नहीं है उतने एक्टिव। जितना हमें एक्टिव होना चाहिए हम आजकल के लाइफस्टाइल में हो ही नहीं पाते हैं। वी कैन नॉट बी दैट। that is the truth and the reality. इसलिए हमें we have to make certain adjustments in the kind of foods we are eating. तो अगर if you start your meal with 5 minutes of chewing, rest and digest system activate हो जाएगा, जिसके वजह से आपके जो nutrients है rest of the food में, rest of the थाली में, वो आप अच्छे से absorb कर सकते हो। आपको fullness भी मिलेगी क्योंकि 20 minutes के लिए आप खाना खा रहे हो, and cravings भी नहीं होगी। This is the way, natural way. Okay? Right. So we come now, lunch guidelines. ठीक है, डिटेल्ड लंच गाइडलाइंस। आपने ब्रेकफास्ट ले लिया, आपका पूरा मॉर्निंग 5-6 पॉइंट्स है ना, 5-6 पॉइंट्स वो आपको रोज करना है। सुबह उठ के मैं काफी रिपीट करती हूँ, मैं जितना मैं रिपीट करूंगी उतना आपके लिए ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो बिफोर 7 o'clock यू वेक अप, आपको एक अच्छा नींबू और सॉल्ट वाटर या जो भी सिनेमन का पानी लो, कुछ भी लो, सम वाटर हैज टू बी टेकन इन द मॉर्निंग, वार्म वाटर। उसके बाद आप फ्रूट ले लो, फ्रूट में आप सिनेमन पाउडर डाल सकते हो जिससे आपका ब्लड शुगर बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद आप जाके अच्छा सा सन वॉक ले लो, अच्छा ब्रीथ करो, सनलाइट आपके टेक इट इनटू योर होल सिस्टम। ऐसे अप्रिशिएट द लाइट को अप्रिशिएट करो, फील एक्टिवेटेड इनसाइड ऑफ यू, फील हैप्पी आफ्टर यू कम बैक फ्रॉम योर नेचर वॉक। उसके बाद आपका यू कैन डू सम योगा निद्रा। मैंने आपको सबको ऐप भी भेजा था जो मैं यूज करती हूँ योगा निद्रा का। आपको चाहिए तो काफी हिंदी में भी मिल सकता है, वॉट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट। योगा निद्रा जो बॉडी स्कैन है, इट इज नॉट मेडिटेशन, इट इज अ बॉडी स्कैन, जिससे ब्रेन काफी काम हो जाता है उससे। तो वो करने के बाद आपका ब्रेकफास्ट ले लो एंड यू आर रेडी फॉर द डे। देन आपको अगर मिड मॉर्निंग में कुछ लेना है तो ग्रीन टी इज वेरी वेरी गुड, उसमें काफी एंटीऑक्सीडेंट्स है। मिड मॉर्निंग में आपको अगर कुछ खाना है तो आप ग्रीन टी लो, उसके साथ ऑरेंजेस ले सकते हो, अखरोट ले सकते हो, पंपकिन सीड्स, छोटे छोटे स्नैक्स आप इन द मिड मॉर्निंग, अगर आपको लगता है कि आपको भूख लग रही है तो आप वो ले सकते हो। आप छाछ या लस्सी भी ले सकते हो, या कोकोनट वाटर, या आपका ग्रीन जूस, जिनको ग्रीन जूस लेना है वो भी ले सकते हैं, ओके, एट दैट टाइम। और अर्लियर ऑल्सो इफ यू, आपको अगर सुबह ग्रीन जूस लेना है तो आप वेजिटेबल्स कट करके पोहा ले सकते हो। सो दैट आई डिडंट मेंशन, ब्रेकफास्ट में अगर आप ग्रीन जूस लेना चाहते हो तो आप पोहा और दही के साथ ग्रीन जूस ले सकते हो, ओके, एंड वेजिटेबल्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो लंच बिटवीन 1 and 2। तो बिफोर ईटिंग आपको आइडियली बेली ब्रीदिंग करनी चाहिए, बेली ब्रीदिंग फॉर 5 minutes, स्लो ब्रीदिंग, जिसका आपका एक्सहेल काफी लॉन्ग होगा, इनहेल कैसे भी हो सकता है। और ये आप बलून से भी कर सकते हो लॉन्ग एक्सहेल ब्रीदिंग, या एक स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ से ब्रीद आउट कर सकते हो, लंबा ब्रीद आउट, जिससे फुल कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से निकल जाएगा, जिससे आप रिलैक्स हो जाओगे और आपका लंच और डाइजेशन अच्छा हो जाएगा। आप आपके डेडलाइंस और वरी और टेंशन को भूल जाओगे।
वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. गैजेट फ्री लंच, गैजेट फ्री मील्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स व्हाट यू विल डू. एंड मैंने ये भी कहा था आपको कि फ्रंट लोडिंग विद सैलेड. आपको अगर वेट लॉस करना है तो ज्यादा फ्रंट लोडिंग करो. फ्रंट लोडिंग इज व्हाट? बिफोर ईटिंग योर मील आप अपना सैलेड खा लो. जितना आपको, अगर ज्यादा आपका BMI हाई है, वेट लॉस करना है, तो ये फ्रंट लोडिंग आप सैलेड के साथ कर सकते हो. उसमें आपको जो भी चाहिए आप स्पाइसेस डाल सकते हो. चाट मसाला डालो, मिर्ची पाउडर, सॉल्ट, पेपर, वो सारे छोटे छोटे चीजों से भी काफी हमारा मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है. मैम उन पे भी सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं? हाँ जी, उस पे भी सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं? कैन वी पुट सिनेमन बहुत ज्यादा पाउडर? नहीं. देखो, बहुत ज्यादा एक बार ही सिनेमन पाउडर हर एक चीज में नहीं कर. कोविड के टाइम में मैंने पढ़ा था कि ये लोगों ने इतना सारा काढ़ा ले लिया कि उनके पूरे इंटेस्टाइन्स बर्न हो गई थी. तो टू मच ऑफ अ गुड थिंग इज नॉट गुड. थोड़ा एवरीथिंग इन स्मॉल क्वांटिटीज. एक बार ले लो सुबह, दैट्स मोर देन इनफ. हाँ, इस पे आप दूसरे हर्ब्स एंड स्पाइसेस लो ना. मिर्ची पाउडर, सॉल्ट, ये सब अच्छे हैं. हमारे इंडियन किचन का मसाले का डब्बा में बहुत सारे अच्छी चीजें हैं, तो वो आप कर लो. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका जो लंच खत्म नहीं होता है जब तक कि आपने 15 मिनट एक्टिविटी और वॉक नहीं किया है आफ्टर लंच. आप कुछ भी कर सकते हो घर में, जैसे आप जैसे लेडीज कैन फिनिश ऑफ द किचन वर्क, वो नेचुरल चीज है, वो कर सकते हो. आपकी यू कैन क्लीन अप योर रूम, और जो भी आपको करना है, और जस्ट वॉक. जैसे मैं अपने डॉग को नीचे लेके जाती हूँ वॉक के लिए आफ्टर माई लंच. इमीडिएटली सोना नहीं है, इमीडिएटली बैठ के टीवी नहीं देखना है, इमीडिएटली बैठ के कुछ एक्टिविटी करनी ही पड़ेगी आपको. बहुत हैवी एक्टिविटी नहीं, थोड़ी बहुत एक्टिविटी आप करने से आपका शुगर लेवल वापस बैलेंस हो जाएगा, ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा. अभी ये रीसेंट रिसर्च है, तो ये करने से आपको काफी, यू गेट अ वेरी गुड मैनेजमेंट ऑफ योर हेल्थ, योर वेट, योर डिजीज रिस्क, एवरीथिंग इज मैनेज वेरी वेरी वेल. मैडम व्हाट अबाउट वज्रासन आफ्टर मील? If that suits you, please do it. But I see, मुझे योगा का इतना knowledge नहीं है, तो अगर आप you feel that that is a good thing, it helps with the digestion, that is okay. But I want activity, cardiovascular activity, क्योंकि मुझे sugar balance करना है. What I know of वज्रासन कि वो digestion को improve करता है. Metabolically sugar अगर balance हो जाता है, that I am not sure. So अगर if you feel that that works for you, that is fine. Madam, can we take theory है ना, one by one, please put your hands up and Hello. then I can ask you a question. Yes. can we take raw and cooked food together in one meal? Yes, 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 of course. Okay, thank you. मैडम जो उसका लॉजिक बिहाइंड है वो ये है कि देखो हमारे को पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है आफ्टर मील, इसलिए हम अच्छा. थोड़ा सा नींद भी महसूस करते हैं. और वज्रासन में यही होता है कि हम पैरों की तरफ ब्लड सप्लाई हमारा कम हो जाता है, तो कम हो जाता है तो जो ब्लड है वो मैक्सिमम हमारा स्टमक में जाता है, उससे हमारा डाइजेशन इंप्रूव होता है. You तो can do उसमें both the things, but आप walk, आप activity भी करो और वज्रासन भी करो ना. You don't have to do either or. दोनों करो. जितना एक्टिव है, जितनी एक्सरसाइज करो उतनी अच्छी है आपके लिए. See, whatever I am telling you, वो अभी का रिसर्च है. आप अपने लाइफस्टाइल में उसको इंक्लूड करना चाहिए आपको, आपके हिसाब से उसको सिंपल होना चाहिए. इट हैज टू बी सिंपल इनफ जो आप 5 years डाउन द लाइन भी कर सको. मैडम जैसे कार्डियक पेशेंट्स को बिल्कुल मील के बाद चलने को मना किया जाता है एक्टिविटीज को, हाँ, क्योंकि तो that is natural. Then you don't do it. हाँ. हाँ वो इसलिए मना करते हैं कि Everyone is not a cardiac patient. No, if you are a normal person, you can do it. If you are a cardiac patient, doctor has said don't do something, don't do it. Diet may be some of the things that I'm telling you. Maybe the doctors have said don't have this, or you may be allergic to something.
You know, sometimes people are allergic to nuts, they are allergic to eggs, so then obviously you don't have that. मैडम उसमें क्या लॉजिक को हम लोग मिक्स कर सकते हैं। उसमें देखो लॉजिक बिहाइंड दैट इज दिस कि उस समय हम पैरों की तरफ ब्लड सप्लाई ज्यादा ना करें और पेट की तरफ बढ़ाएं, क्योंकि एक मैन के अंदर 5.5 लीटर और फीमेल के अंदर 4.5 लीटर एवरेज ब्लड होता है। तो वो अच्छा। इंक्रीज हो जाता है जब हम वज्रासन में बैठते हैं, तो वो इंक्रीज हो जाता है, हमारा स्टमक की तरफ बढ़ जाता है। Perfect. और उसको बढ़ाने के लिए कुछ मुद्राएं भी सहायक होती है, जैसे अपान वायु मुद्रा, ये के अंदर काफी मदद करती है। तो ये सब चीजें भी आई थिंक दिस ऑल कैन बी एडेड। Everything can be added. Whatever is good for you, please add it. Any activity, like I'm saying, is very, very good. Agar if you can do Vajrasana and yoga, please do it. But I still want you to take that active, you know, the walk. I would recommend that along with Vajrasana or any other form of exercise that's going to help your digestion. हाँ मैम, मील्स में एक एक बॉल लेना है, वन करीज। In meals, we have to take one curry ball, well, one ball of curry, one ball of हाँ, dal, एक like that. कटोरी, हाँ, एवरीथिंग एक एक कटोरी, जैसे हमारा थाली का रहता है सिस्टम। मगर आप अगर वो विजुअल प्लेट में अगर ये सारा खाना, यू कैन सी इट कि आधा प्लेट आपका वेजिटेबल से भरा हुआ है, अदर एक साइड में चपाती या राइस जो भी आप या रोटी जो भी खा रहे हो, एंड अदर साइड में प्रोटीन। ये आपको विजुअली फिट होना चाहिए। ये ब्लेंडिंग है दोनों प्लेट, थाली और उसका। और vegetables में, is there any vegetables which you think that we should eat less or apart I'm from going to potato? send you. I will be putting a WhatsApp list tomorrow morning of starchy and non-starchy vegetables. Non-starchy vegetables आप जितना भी खा सकते हो। starchy vegetables जैसे potato, sweet potato, peas, corn, ये सारे काफी कैलोरी डेंस हैं। तो जिनके लिए वेट लॉस की प्रायोरिटी है, तो ये वेजिटेबल्स आप कम मात्रा में खा लो। और इफ आपका वेट नॉर्मल है तो आप कैसे भी यू कैन हैव एनी ऑफ दैट। यस, any other? I'm going to go through some of the plates that you know आपने जो आज post किया था सुबह। I'm going to analyze that now with all of you. So you know, you ask your questions and then we will go there. Any other questions? मैडम एक मल्टीग्रेन के बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है। इस मल्टीग्रेन देखा गया कि कई बार क्या होता है, कुछ ग्रेन्स एक दूसरे के ग्रेन्स को पचाने में प्रॉब्लम कर देते हैं। Also prefer, I agree with you. I prefer a single grain roti. I prefer, क्योंकि if something आपको सूट भी नहीं कर रहा है तो आपको पता भी नहीं चला कि कौन सा ग्रेन आपको सूट नहीं कर रहा है। मुझे ध्यान है मैडम 5-7 साल पहले मैंने मेरा अभी वेट तो बिल्कुल सही है, फिट है, लेकिन 7 साल पहले की बात है, मैं पतंजलि का वो मल्टीग्रेन वाला दलिया लेके आया और मैं उसको कुछ दिन लिया और मैंने जब अपना शुगर देखा था इट वाज 175। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा मेरे घर में तो कोई है नहीं, व्हाई दिस हैपेंड। और मैंने मल्टीग्रेन बंद किया। वो इसके बाद आज 7-8 साल हो गए, मेरा तो 90, 100, 110 से ऊपर कभी शुगर जाता ही नहीं है पोस्ट प्रेंडियल। लेकिन दैट वाज बिकॉज ऑफ दैट। तो मैंने जब स्टडी पढ़ी तो मैं आई केम टू नो ये मल्टीग्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो दैट इज नॉट गुड, मतलब ये ठीक नहीं है। I agree, I totally agree with you. मगर there are some people who it agrees with. See, we cannot, everything can be made personal. So I personally don't like multigrain क्योंकि क्या आपको सूट करता है नहीं सूट करता है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि you know anything can happen when something is unnatural. तो stick to one grain, one oil, multi oil, ये सब you know करने की कोई जरूरत नहीं है according to me. सिंप्लीफाई कर दो आपकी लाइफ फूड वाली। हाँ, एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, सो मैडम एक बात और है, एक्चुअली ये डिपेंड करता है मैडम कि हमारा फूड और फूड से भी ज्यादा इस बात पर डिपेंड करता है व्हाट अबाउट आवर डाइजेशन पावर। अगर खाने से ताकत नहीं आती, पचाने से ताकत आती है बेसिकली। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैटर है कि अगर अपने को पाचन शक्ति ही नहीं है, अगर उसकी तरफ अपन ने ध्यान नहीं दिया तो फिर अपन बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार। हाँ, इसीलिए मैंने आई हैव सेड ना कि डू डीप ब्रीदिंग बिफोर दैट calms the system.
फ्रंट लोडिंग का चूइंग एक्सरसाइज करो, 5-10 minutes, 20 minutes तक आराम से you have to eat your food. Yes, madam. Thanks a lot for that because this is वो parasympathetic system को deep breathing जो होता है ना 1:4:2 रेशियो में, स्पेशली 1:2 भी रखें अगर आप कुंभक नहीं कर रहे हैं, मतलब इनर होल्डिंग नहीं कर रहे हैं या आउटर होल्डिंग नहीं कर रहे हैं, तो 1:2 रखें. अगर होल्डिंग कर रहे हैं तो 1:4:2 ये रेशियो रहता है नॉर्मली. उससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है, हम रिलैक्सिंग मोड पे चले जाते हैं एंड वैसे ब्लड डाइजेशन की शक्ति बढ़ जाती है. हाँ, यस मैडम, करेक्ट. तो आपके कारण आज ये फंडा और बढ़िया, मतलब एक बार फिर से दैट्स अ वंडरफुल थिंग. थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. मोस्ट वेलकम. तो आप ब्रीदिंग कैसे भी आपको सिंपल तरीके से भी करने, जस्ट स्टार्ट द ब्रीदिंग, जस्ट स्टार्ट आउट इवन 3 breaths. आपको अगर 3 breath भी लेने हैं, दैट इज मोर देन इनफ. ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मुझे जब तक एकदम सिस्टमैटिकली नहीं आएगा, आई शुड डू नथिंग. समथिंग इज बेटर देन नथिंग. समथिंग इज ऑलवेज बेटर देन नथिंग. ओके, सो yes, Richa. Richa, you have a question? I had a question. Huh. Yeah. Like first thing in the morning, you said after within 1 hour we should have our proteins. 1 hour of waking. So yeah. Somebody So is that on. We are getting a. What There's is a echo better coming. option? Because in the morning I want to go for walk first, and then after that I can, and like I want to cook. That is your personal choice. For me. That's okay. So within 1 hour, how will I? Like, it is difficult for me. Like if I'm getting early, then immediately in 1 hour, how can I have like my? Then you have it after breakfast? 1.5 hours. How does it matter? It's not such a strict rule. Okay. It's a guideline. Fine. Whatever I'm saying is a guideline. At the end, आपको आपके हिसाब से करना है. I'm giving you the correct guidelines. And sometimes आप busy हो जाओगे. You will have a protein after 2 hours also. Nothing is going to happen. What is there? It's a guideline. Okay, so I can have a protein powder instead. Like if there is some good protein powder. See, and on this program, I'm not recommending supplements and things that, if you want to feel like having a protein powder, that is up to you. I'm talking only about natural proteins right now. Okay. Because that most of, we have to see 1-to-1 and all that. On a generalized program, I don't recommend supplements and other things because उसमें बहुत individuality आती है. So natural food, first try everything with natural food. जितना आप natural से आपको protein दे सकते हो, please try that. That is the best. That is also, now that we're talking protein powder, में से only 50% is absorbed by the body, and you have to be, if you're using protein powder, एक scoop में 24 grams of protein, I think at least you get 24 grams of protein. उसके लिए you need to be doing like a good weight training workout, otherwise excess हो जाएगा protein body के लिए. Okay. मैडम ये goitrogenic substance. What oil should be eaten for weight loss? Same oil, groundnut oil and everything is the same. You just take less oil, that's all. मैडम ये goitrogenic substance का थ्योरी कितना सही है कि ये डाउटफुल है ये थ्योरी? Goitrogens वो cabbage, broccoli, goitrogenic substance like yes it madam, interferes soybean. with thyroid function. मैंने तो इतना रिसर्च नहीं किया, मगर आई नो दैट आपको अगर कैबेज से गोइट्रोजेंस यू आर गोइंग टू गेट 1 किलो कैबेज खाना पड़ेगा, राइट? तो माय होल प्रिंसिपल इज एवरीथिंग इफ यू हैव इन बैलेंस, ये जो टॉक्सिन्स जो है, गोइट्रोजेंस भी होंगे, सम ऑक्सलेट्स, ऑल दैट गेट्स न्यूट्रलाइज्ड. It may be true, the theory, but I have not fully studied that. But I know that anybody who has thyroid, you tell them not to have a broccoli, not to have cruciferous vegetable like cabbage and things like that. Because cabbage में है ना goitrogens. मगर yes ma'am, 1 किलो खाना पड़ेगा कैबेज. कौन खा सकता है एक टाइम में 1 किलो कैबेज? You can't have. मैडम उसमें भी ये बोलते हैं कि if it is raw then you have goitrogenic substance. अगर वो कुक हो गया तो वो खत्म हो जाता है. That's a very valid point. That is why हमें बैलेंस करना चाहिए कुक एंड रॉ. ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ रॉ खाना चाहिए, सिर्फ कुक्ड खाना चाहिए, ऐसे नहीं. हाँ जी. One more thing, ma'am.
Yesterday I was talking about my like weight loss. So my weight to weight ratio is 0.85, but हाँ. my weight is high and my this is also high, like BMI. So that's So very I good. should That means you follow. don't have any too many health issues. If your waist hip ratio Yeah, is I don't have any 0.85 health issue. and but आपका जितना waist हम कम कर सकते हैं, that is a good idea. But वो, that you have to work only on two parameters, then your weight and your BMI. So just work on your weight. Okay. Yeah. So I'll have to like do the strict wala thing first wala, or second is fine. Like I want to reduce You quickly. start with second. Start easy. If it doesn't work, go to one. You can do alternate also. 2 months you can do one, and 3 months you can do the second one. Okay. Just understand कि ये हमारी body है, बहुत flexible है. We don't have to get stuck in any only this, only that. You can do अगर आपका universe natural food का universe है, तो you have no need to worry. कभी up down हो जाएगा, that's all right. इतना अगर हम टेंशन लेंगे तो उससे भी बॉडी टाइट हो जाती है, फैट बढ़ सकता है, so many things can happen. और बॉडी काफी अडेप्ट कर लेती है, इट विल अडेप्ट ब्यूटिफुली. और ये स्ट्रेट लाइन अप्रोच नहीं है कि हमने एक बार स्टार्ट कर दिया तो इट विल गो डाउन 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 हिल, ऐसे नहीं है. देयर आर बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना फॉर व्हाट यू आर डूइंग. weight loss and this suddenly your friend is getting married, then what happens? And you forget about your weight loss, correct? You have to enjoy your friend's wedding. You come back and start again. This is the thing, that a slip up, once if suppose आपने अगर कुछ गलती की, तो it's not the end of the world. You can always start tomorrow, next meal. But वो tension अगर हम लेंगे कि मैंने गलती की, I'm not good enough, I will never be able to do this, then that is the problem. स्लिप अप तो होने वाला ही है, क्योंकि हमें हेल्थ तो रोज ही करना है, हर एक मील में करना है. मील बाय मील वी हैव टू बी हेल्दी. तो मील्स में हो, देयर विल बी प्रॉब्लम्स, सो गिव अप नहीं करना है कभी. दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. या एनी अदर क्वेश्चन? थैंक्स अ लॉट मैडम. और कल का एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, उसका मेरे अनुभव से जो आंसर आ रहा था, और आपने भी आज थोड़ा सा क्लियर किया, तो इट वाज रियली, मुझे ये अच्छा लगा इस बात को लेकर. कल एक क्वेश्चन आया था अबाउट द विल पावर, और ये सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि भाई नहीं हुआ, फिर नहीं कर पाएंगे, हमने हेल्दी नहीं खा पाएंगे, कई बार ऐसा होता है. तो ये बहुत अच्छा सा सेंटेंस है, अगर भूख लगी है तो भक्ष नहीं मिला तो अभक्ष इंसान खा सकता है, यानी उसको जो भी मिलेगा फिर वो खा लेगा, कचरा भी खा लेगा. तो बेटर जो आज आपने बताया कि मील प्लानिंग कर लिया जाए और ये सारी चीजें कर ली जाए, दैट्स अ वंडरफुल थिंग, है ना. और इसकी ना हेल्दी कुकिंग भी होती है. मेरे पास एक रेसिपी बुक पड़ी है, वो मैं शेयर कर दूंगा, आपकी परमिशन होगी तो मैं आपको पहले शेयर कर दूंगा. जैसे किसी को डोसा भी खाना है तो बिना तला हुआ बन जाता है उसमें, और पानी से भी कुक कर सकते हैं. हाँ. तो वो उसके कई सारी ऐसी रेसिपीज मेरे पास 630 रेसिपीज है जो एक जैन संत ने बनाई हुई थी. तो मैंने उसको लिया हुआ है, तो मैं आपको भेज दूंगा मैडम, अगर आपको उचित लगा तो आप शेयर कर दीजिएगा. और ये वाली चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई अगर हमारे पास ऑल्टरनेट हम छोड़ेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. दूसरा, हम लोग का मिथ है कि जो हेल्दी है वो टेस्टी नहीं होगा, जबकि जो हेल्दी है वो कई गुना टेस्टी हो सकता है यदि बनाने वाला एक्टिव है तो. हाँ नहीं, और अगर हम 5 दिन के लिए कुछ नया खाना खाएंगे, नए सिस्टम से खाएंगे, तो वी विल फॉरगेट द ओल्ड टेस्ट, बिकॉज हमारा ब्रेन काफी प्रोग्रेसिव है. वो नहीं चाहता कि हम ओल्ड थिंग्स, इट अप्रिशिएट्स कि अगर हम नई चीजें करेंगे, और यू विल लाइक इट आफ्टर 5 days. दैट इज वो एक रिसर्च आई हैव रेड कि 5 days it takes for you to like a vegetable that you do not like if you have it every day. बहुत अडेप्ट कर सकती है हमारी बॉडी. आपको बस स्टार्ट करना है. अगर आपको स्टार्ट भी करना है ना, तो आप एक मील से भी स्टार्ट कर सकते हो. अगर आप बहुत बिजी हो और लंच पे काबू नहीं है, डिनर लेट हो सकता है, हर वक्त यू से एटलीस्ट ब्रेकफास्ट आई विल हैव हेल्दी. वो माइंडसेट की बात है. तो आपको इफ यू डू ब्रेकफास्ट हेल्दी, ऑटोमेटिकली जब भी आपको मौका मिलेगा, यू विल फाइंड कि हाँ, यू विल एड अ सैलेड टू योर लंच, यू विल डू समथिंग.
तो आपको रुकना नहीं है कि मुझे 3 months आई नीड फ्री, मेरा ये काम हो जाने दो, ये खत्म हो जाने दो, ये बिजनेस खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं चालू करा। नो, योर हेल्थ इज प्रेशियस राइट नाउ इन दिस मोमेंट। तो इस मोमेंट में ही जो आप कर सकते हो, छोटी भी चीज हो तो आप करो। 5 steps, अगर 100 steps लेने के लिए 3 minutes लगते हैं, 3 minutes, 3 minutes 100 steps ले लो, दैट इज गुड इनफ, गुड स्टार्ट। Japanese system, Kaizen, small steps, solve small solutions, give yourself small rewards, and take up very small challenges. Don't have to do all or none. या तो मैं everything I do or I do nothing. That attitude is, not. Is there anybody who doesn't want to be healthy? Is there anybody here जिनको healthy नहीं होना है? Yes or no? If you want to be healthy, then you have to start being healthy. It's as simple as that. Correct? How many of you agree with me? How many of you agree? All madam, all are agreed with you. कोई ऐसा होता तो इस क्लास में आता ही नहीं. So then, you have to start. Suppose you say, Madhuri Ruya's program, I'm only going to do the breakfast. Just do that. I respect it. No problem. But do something. You have to do something. You don't have, if you can't do lunch, you can't do this, but at least make an effort. Lunch mein agar, you can't control everything else. You do the deep breathing. Ek cheez to karo. Walk after the lunch. Something. I've given you so many things. These are all blocks of time of your health. These are all blocks. Ye sare blocks ko you have to find a way to do it. Okay, so I'm now going to go to the WhatsApp chat and let us look at some of the plates. Whose plate is this? Mine. Acha. Very nice plate. But aapko thodi, you're okay without dahi, na? This was fine. You had paneer and egg, dono le liya aapne. हाँ, उसमें दोनों से ले लिया. एक choose करो, one. हाँ मुझे लगा कि एक के साथ वी शुड नॉट ईट कर्ड, तो मुझे ठीक नहीं लगा. अच्छा, ठीक है. No, you can only have one and a little bit of egg. Yeah, or this is also fine. मगर आप देखो आपके पोहा में आपने ये मटर डाले हैं ना? हाँ यस मैम. हाँ, this is a little high on starch. और भी सब्जियां डालो, पोहा कम होना चाहिए. ओके. 30 grams पोहा, 200 grams vegetables. वो वैसा proportion रखो. आप फिल भी होगे, स्टफ भी नहीं लगेगा, एंड आपका वेट लॉस भी हो जाएगा. ओके मैम. हाँ, very nice. Somebody has given a recipe. कौन है ये? It's me, ma'am. Yeah. Yeah, I'm Supriya, Supriya thank you Desai. so much कि आपने इतने सारे gave us everybody the recipe. It's very very nice what you have put here. मगर if you are doing weight loss, इसमें आलू भी है, मटर भी है, Yes. कॉर्न भी है. Yeah. हेलो. Hello. हाँ. Yeah. आलू, Am I मटर, audible कॉर्न. now? जी, I get to know from you कि अभी मुझे मटर और आलू नहीं डालना है इसमें. हाँ, अगर आपका गोल वेट लॉस का हो तो. हाँ. अगर आपको वेट लॉस करना है, अदरवाइज उसमें से एक ही चीज ले लो, थोड़ा और गाजर, बीन्स, जो भी है, बाकी के सारी लो स्टार्च वेजिटेबल्स आप डाल दो. दैट विल बी मच बेटर. ओके. गाजर तो आई पुट, बीन्स नहीं डाला था. मटर को बीन्स के साथ रिप्लेस कर लेंगे. हाँ, जस्ट डू दैट. या है ना, आलू एंड मटर को बीन्स के साथ रिप्लेस कर देंगे. हाँ. ओके, टेक. मैडम, आलू को कच्चे केले के साथ रिप्लेस कर सकते हैं?
That is also starch, na? That will also be starchy, but it's a very good point. क्योंकि I know कच्चे केले का powder is being sold to regulate. You can try it and see. आपने आपका sugar check करके देख लो कैसे होता है. But मुझे चाहिए कि meal balance. I want fiber rich vegetables like carrot and this which has insoluble fiber. क्योंकि पोहा में भी soluble fiber मैडम है. स्टार्च ना पकने के बाद ज्यादा बनता है, पकने हाँ के जी. बाद उसमें ज्यादा स्टार्च रहता है। जहां तक जब केला पक जाता है ना उसकी बात अलग हो जाती है। कच्चे केले में जो है वो हाँ. केले से बहुत अच्छा, मेरे ख्याल से कैल्शियम बहुत अच्छा है, फाइबर्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा. सो हाँ. कच्चे इतना केले का ना वो हाँ. दैट कैन बी रिप्लेस आई थिंक सो मैडम। वो उसमें से क्या एक फुलफिलिंग की भी फीलिंग आ जाती है, मतलब पेट भरा हुआ उसकी भी फीलिंग बड़ी अच्छी आती है। मगर कितना ये लंबा चल जाता है। कन्वीनियंट और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए जो हम इजीली कर सकें. तो अगर आप कर सकते हो तो दैट्स ग्रेट. whoever can do something हाँ उसमें practical. कच्चे केले लाए, उबाला, काट के डाल दिया तो। अच्छा. Okay. और let me see also. Let me see about like I said मुझे वो the hard fiber चाहिए, the insoluble fiber. गाजर और बीन्स में जो इनसॉल्युबल फाइबर, कच्चे केले के साथ वो भी आप डाल दो. जो भी है 50% आपका प्लेट हैज टू बी फुल ऑफ वेजिटेबल्स. Whose is this is also similar kind of meal. हाँ. Right. And these were a beautiful, nice walk. How was the walk? Hello. I didn't understand this meal. किसका meal है ये? It's all frozen. No, ma'am, you are audible and we can see your screen. Acha, I could not hear you all. So whose meal is this? I didn't get that. Maybe they are not present. Okay. So this meal also, who had this? Okay, so I think that covers today's topic. तो आपको कल checklist आपकी और भी लंबी हो गई है. You will have to have the 5-6 things you are doing for breakfast and then start with the lunch as well. And after 7 to 10 days, you take your weight and let us know कि कितना difference हो गया. I don't want to know आपका कितना weight है, वो तो it's a private thing. But अगर कुछ difference हो गया, like आप share कर रहे हो कि आपकी energy बढ़ गई है अभी, all these things, that is really good. So today we are really on time. It's 10:25 and now मुझे आज के top takeaways I want 2 people to share. What were the takeaways of today's discussion? Who's sharing? Harish sir? Ma'am, today we came to know about how the lunch is to be taken, the process. Okay. That is what you got. Anything else? Richa? Many small points you have told us in between also. I'm writing those. Okay, okay. No, I saw you were taking notes, yes. Huh. Anybody else? Top takeaways? What I came to know, like I have noted down everything. I can even share on WhatsApp. Oh, good. What you said is control what you can control. Control what you can. So, Yes. Yeah. And like one more thing, that one BMI is equal to 3 kgs. So accordingly, you can plan and reduce the weight.
Yes. And in your breakfast time, instead of taking paratha, you can take you can avoid grains, and you can take other things like you explained, poha, and how much quantity you should take and all that. And Yeah. aloo and matar is also grain, so and it has a lot of starch and calories, so avoid that. Very good. And choose your meal smartly. That is the foundation of your diet. Like, so accordingly you can plan and do a planning, like paneer, dahi, and all the things you can have to increase your nutrition quantity. And also in the morning, or like for breakfast, you should not have compact food. Rather you should have volumized carb, that is Very poha, nice. upma, or oats. Excellent. And so that you don't have sugar cravings over the whole day. And then low starch food and less grains, and that includes proteins, more of proteins, and everything should be balanced, so that if the proteins is also very high, then it will not it will again convert into fats. So better balance your food. And then if you want Excellent. to have rajma chawal, so it gives a complete protein, but it also have a lot of starch, so you will have to do a lot of workout if you really want to have proper rajma chawal in your lunch. Yeah. Then per day protein is 0.8 grams per kg of body weight for sedentary lifestyle. Accordingly, you can calculate. So relatively active, Uh, basics. Okay, very nice. Excellent. Ma'am, for fiber also, is there a measurement? Like protein you told, na 0.8 grams per kg. Yeah, that's a very good question. There is a measurement. I think adults need about 20 grams of fiber a day. But I will get back to you properly on that. And all food groups should be there. Like one food group helps the other food group to digest, and your thali should be colorful. And compact grain meal in lunch you can take, so it increases your digestive system. It is easy to digest. And the biggest meal should be the lunch as compared to the other meals. The compact And meal then at you can lunch have is because it is a little hard to digest, not easy. It is hard to digest, and it gives you sustained is a little energy hard for longer time. Excellent. Correct. It will give you So grains like nachni, jawar, and bajra you can take in your lunch rather than having in your dinner, or Tomorrow I'll be Then covering. if you're looking for breakfast, then you should do chewing like properly your food and all these things. Before you, the 20 to 25 minutes before lunch, you can have your salad and all, so that your chewing process. And breathing, you explain about the breathing thing. Like 5 minutes you should do breathing. You can with a balloon or a straw, and then you give a detailed lunch guidelines to us. And that's it. At 15 to 20 minutes walk after lunch. Yeah. So good job. Very nice. Thank you. Please give Richa a big hand. I think she summarized the मेरा entire lecture को अच्छे से summarize कर दिया. So now tomorrow I want to see all of this. Please participate, everybody, in the chat. Doesn't matter if you do even one class. That's also fine. But so tomorrow we are doing the full breakfast from the time you wake up. If you want mid-meal, I told you, you can have either you can have green tea or any of those thing with a little bit orange, or if you feel you need to have that. Green tea, lassi, or coconut water, and then you can have lunch. Right? All the pictures have to be posted in the group. Again, we'll discuss tomorrow at the end what some of the plates, and how well we are designing our plates or not. Okay, and anytime you need to ask questions, I'm always there. I will answer your questions. Excuse me, ma'am. कल का जो रिकॉर्डिंग डाला था ना सर ने, वो ओपन नहीं हो रहा है. अच्छा, तो we'll have to tell sir. मैंने मैसेज भी किया था. I'm not in the
मैं एडमिन में नहीं हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग द लेक्चर्स, वील हैव टू टेल Okay. यू. Okay. Okay. So I hope I've satisfied everybody. Like Satya sir says, if there have been any things that I have overlooked, please मुझे माफ कर माधवी, देना. keep But going. कहीं पे भी कोई फीडबैक नहीं हमारी तरफ से. हाँ जी. You are having a very rich experience. It is time for everyone to listen to you. अच्छा, thank you so much. हाँ हाँ. Yeah, हर thank जगह you. रायचंद बनने की जरूरत नहीं है भाई कुछ जगह में. अच्छा, हाँ. No, so the thing is we have to work together, और अपने आप को you have to, it has to suit your lifestyle, whatever it is, it has to suit you. Yeah. Okay, then let's meet tomorrow. Let's get cracking and be healthy tomorrow. मैडम एक लास्ट क्वेश्चन है, पूछता हूँ. हाँ जी, हाँ जी. मैडम ये हर व्यक्ति की एक प्रकृति होती है, वात पित्त या कफ या उसका कॉम्बिनेशन. तो क्या आप रिकमेंड करते हैं कि उसके अनुसार उसे डाइट लेनी चाहिए? ढींगरा सर, मुझे इसकी नॉलेज नहीं है, आई डोंट हैव, सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट. जो मुझे वॉट एवर नॉलेज आई हैव, मैं वो ही शेयर करती हूँ. मुझे आई हैव रेड अबाउट इट, बट आई डोंट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट वेरी वेल, आयुर्वेदा का, सो आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट. इसमें वैसे एक क्वेश्चनर होता है, उसको फिल करते ही हमको प्रकृति के बारे में पता लग जाता है, तो मुझे लगा कि शायद. नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट. सो क्योंकि मतलब ये कंफ्यूजन ये होता है, देखो हम आयुर्वेद के भी पढ़ते हैं, हम प्राकृतिक चिकित्सा के भी पढ़ते हैं, हम मेडिसिन के जो न्यूट्रिशन के थ्रू आप भी बता रहे हैं, तो क्या है, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे क्लैशेस होते हैं. जैसे विरुद्ध आहार एक आयुर्वेद में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बताता है कि आपको इसके साथ ये नहीं लेना. जैसे आप मिल्क प्रोडक्ट को आपको ग्रीन चीज के साथ नहीं ले सकते, आप उड़द की दाल को दही के साथ नहीं ले सकते, आप नमक को दूध के साथ नहीं ले सकते. अगर हम लेते हैं तो ये एंटी न्यूट्रिएंट का काम करते हैं, तो एंटागोनिस्ट का काम करते हैं. जैसे कुछ चीजें एक दूसरे को डाइजेस्ट करती है, तो कुछ चीजें एक दूसरे का अपोज भी करती हैं, तो दैट क्रिएट्स मेरे ख्याल प्रॉब्लम. से आपको एक इसका मतलब कोर्स सत्या सर के साथ लेना, यू कैन डू दैट, क्योंकि ये डिफरेंट लाइन ऑफ थॉट है. हाँ मैम, अगर बैलेंस डाइट अगर हम लोग ले रहे हैं तो हमारे जो दोषाज हैं वो ऑलरेडी बैलेंस रहते हैं आनंद जी. तो उसमें ये क्वेश्चन ही नहीं आता है कि अगर विरुद्ध आहार है, तो मैम ने जो भी बताया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो विरुद्ध आहार है. ये एक नॉर्मल बैलेंस डाइट है जो एंशिएंट टाइम से चलती आ रही है. तो शी इज वेरी मच क्लियर अबाउट कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं नहीं, लेना. मैं उसके ऊपर तो whether कमेंट नहीं से कर तो रहा मैडम, मैं सिर्फ ओपिनियन ले रहा था. उसमें मिल्क प्रोडक्ट को yeah. एक्सप्लोर करने की तो बात करी ही नहीं थी मैडम के As द्वारा. I'm a doctor, so I'm a Ayurvedic practitioner. That's why I Oh, said. acha, okay. Thank you. Thank you. Yeah. So like I'm saying, I mean, I don't know what I don't know, I don't talk about. What I know only I'm sharing with you, right? और आप अपने आप को वो that has to suit you, आपका culture, आपका belief, आपका religious background, आपके family में कैसे कुछ चल रहा है, all that it has to suit that, तो you do everything according to मैं आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दे रही हूँ. यू हैव टू अडेप्ट इट टू योर लाइफस्टाइल एंड टू योरसेल्फ. मैम, मेरे वाइफ को डेली एसिडिटी होती है. हाउ टू कंट्रोल दैट, या व्हाट टू डू टू अवॉइड इट? You have to start eating all the fiber, vegetable, breathing. Okay. To become, you don't coffee, tea and ये irritating foods जो है, spicy foods, वो नहीं खाने हैं. आपने मेरा गट हेल्थ का सेमिनार देखा कि नहीं? डिड यू सी दैट गट हेल्थ का? हाँ, वो फ्री सेशन सारा सुना है मैम. हाँ, तो उसमें काफी कुछ टिप्स दिए थे ना. आई हैड गिवन यू अ लॉट ऑफ टिप्स ऑन एसिडिटी. हाँ, ब्रीदिंग एंड ऑल दोस थिंग्स. टेंशन नहीं लेना चाहिए, योगा निद्रा करो, ऑल दैट. ओके. तो टुमारो ब्रेकफास्ट में बस वही है ना, पोहा और दलिया और आपको यू हैव 3 चॉइसेस ना, पोहा, दलिया और ओवरनाइट ओट्स, जो भी आपको व्हाटएवर सूट्स यू, यू कैन. या वेजिटेबल पराठा. हाँ, वेजिटेबल पराठा. हाँ, बट दैट इज संडे फूड. अच्छा, क्योंकि वो कॉम्पैक्ट कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा ना सुबह के लिए. हमें लाइट खाना है सुबह. वेजिटेबल पराठा यू कैन हैव एट लंच टाइम, बेटर. Okay, see you everyone. Good night.
Good night, ma'am. Thank you for the Thank session. you. Thank you. Good Bye. night, ma'am. Thank you. Thank you so Most much. welcome. Thank you.